कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स फाइनली आज मैं यहाँ पर आपके सामने कह सकता हूँ कि थोड़े अच्छे जरूर आप लोग यहाँ पर हो जाओगे। देखिए, इतनी बार नेगेटिव चीज यहाँ पर आती रही, बार बार कितने सालों से आती रही। कभी किसी के द्वारा, कभी मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, डिपार्टमेंट हो, या न्यूज़पेपर वाले हो। तो इतनी बार नेगेटिव चीज हो गई बार बार आते आते, तो हम लोगों को यकीन अब होने से रहा, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग भी यहाँ पर हो। वैकेंसी के रिगार्डिंग कई बार आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी कई बार कई एग्जाम को लेकर डेट निकाली, वो उनका रिकॉर्ड बन गया, वो कभी नहीं हो पाए। यूपी टेट को लेकर भी कहा कि भाई आपका जनवरी के अंदर हो जाएगा, वो चेंज करके अब इन्होंने जुलाई यहाँ पर दे दी। बट आज एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है। और देखिए, इस न्यूज के आने के बाद मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ, आप यकीन करिए इनकी बातों पर या मत करिए, वो आपका एक अधिकार है, लेकिन अलर्ट जरूर हो जाइए। क्योंकि अगर जिस हिसाब से आज इन्होंने सिलेबस दिया है सुपर टेट का, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पर प्राइमरी वाले हो चाहे अपर प्राइमरी वाले हो, ठीक है, यानी कि प्राथमिक वाले हो चाहे जूनियर वाले हो, आपका सिलेबस इन्होंने दे दिया। आपके यूपी टेट का सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दे दिया। तो देखिए, दोनों चीजों का सिलेबस देने से एक ना एक उम्मीद तो थोड़ी जगती है। अब वो कब तक देंगे वैकेंसी, या यूपी टेट को जुलाई के अंदर करा पाएंगे, वो इनकी मंशा है। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसको मैं कह सकता हूँ, पता है क्या, इसको किस लिए कहा जा सकता है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्शन के चक्कर में इनको पहले एक बड़ी ना बड़ी भर्ती देनी है, जिसके ऊपर बहुत पहले से काम किया जा रहा था। आपने देखा होगा, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो आपके नए अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर बन गए, और उन्होंने आते ही पहले अपना यूपी टेट का कैलेंडर यहाँ पर दिया, अब सिलेबस यहाँ पर दे दिया। बस नोटिफिकेशन कब देंगे वो इनको ही यहाँ पर पता चलेगी। बट आज की न्यूज ये जरूर है, आज की न्यूज आपके सामने पॉजिटिव है भाई। आप लोग देखोगे, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। जब इन्होंने यूपी टेट और सुपर टेट का ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर आज घोषित करा, तो वेबसाइट पूरी चेंज कर दी थी। अभी आपको जो वेबसाइट दिख रही है ना, इसका पूरा का पूरा फॉन्ट इन्होंने चेंज कर दिया था। कुछ समय के बाद दोबारा से वापस वेबसाइट का जो प्रारूप है वो वही देखने को मिलेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निकल चीजें यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इनकी तरफ से होने वाला है। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सुपर टेट, यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का नाम ही पड़ गया सुपर टेट, इतना फेमस यहाँ पर हो गया, ठीक है। चाहे आपका प्राइमरी वाला हो, 1 to 5 वाला हो, अपर प्राइमरी वाला हो, 6 to 8 वाला हो, इसका सिलेबस आ गया जो अभी मैं शेयर करूंगा। और यूपी टेट, चाहे आपका प्राइमरी हो चाहे आपका अपर प्राइमरी हो, इन दोनों का सिलेबस यहाँ पर आ गया। तो मैं इनके बारे में एक एक करके चीजें आपसे शेयर कर लेता हूं, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए भी यहाँ पर है जो फ्री के अंदर है, जिसका आप लोग यहाँ पर फायदा उठाना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, ये आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके द्वारा आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस यहां पर जारी किया गया है। आप लोग यहां पर देखोगे तो आपके सामने यहां पर ऑफिशियल सिलेबस यहां पर जारी किया गया है आपके एग्जाम को लेकर, सुपर टेट को लेकर, चाहे 1 to 5 वाला हो, 6 to 8 वाला हो, ठीक है, प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए यहां पर घोषित किया गया है। इसमें इन्होंने कहा है जो सहायक अध्यापकों की भर्ती, बेसिकली इसको बोला जाता है सुपर टेट, बहुत प्रचलित नाम यहां पर हो गया, तो सुपर टेट यहां पर चलता है। देखिए, जो इन्होंने, सबसे पहले मैं सुपर टेट के ऊपर बात करूं, फिर आपके सामने मैं यूपी टेट के ऊपर बात करूंगा। तो जो इन्होंने सुपर टेट का ये सिलेबस दिया है ना भाई, कोई चेंज नहीं करा। ये सुपर टेट सबसे पहले जो आपका आया था उसी प्रारूप पर यहां पर दिया हुआ है। इस सिलेबस को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। 2018 के अंदर योगी सरकार ने जो सबसे पहली भर्ती निकाली थी 68,500, उसके बाद 69,000 निकाली थी। तो उस 68,500 का भी सिलेबस यही था, बस उसमें पेपर लिखने वाला था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, जैसे 69,000 भर्ती हुई थी 68,500 के बाद में, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गई थी, बहुविकल्पीय हो गई थी, जिसकी बहुत सारी वजह थी, ठीक है, अब क्या ही बताया आपके सामने। तो उससे भी पहले जो भर्ती हुई थी 68,500 की, जो 2018 के अंदर हुई थी, जिसमें आपके सचिन सर ने पेपर दिया था, पास करा था, और मैंने कुछ समय यहाँ पर आपके इस विभाग के अंदर भी यहाँ पर बिताए थे, ठीक है। फिर मैंने नौकरी वगैरह छोड़ दी थी, उसकी सारी कहानी आपको पता है। तो इस सिलेबस को देखकर मुझे अपनी पुरानी यादें ताजा आ गई कि यार, जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था कभी, या स्टूडेंट नहीं था, मतलब जब जब भी मैं यूट्यूब पर पढ़ाता भी था, ठीक है, तो उस दौरान का सिलेबस मेरे सामने आ गया, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कि भाई वही आपके सामने 2.5 घंटे का पेपर होगा, प्रश्न 150 नंबर आएंगे। अब इसमें यह देखने वाली बात है, क्या इसमें आपका एकेडमिक जुड़ेगा या घटेगा, क्या जो यहाँ पर आपकी इनकी नियमावली दी गई है वो नियमावली एज इट इज यहाँ पर आएगी, उसके अंदर कुछ बदलाव यहाँ पर होगा, तो वो सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे यूपी के अलावा बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट पूछते हैं क्या सर हम लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, जी हाँ, आप लोग भी यहाँ पर इसके अंदर एलिजिबल यहाँ पर होते हो, ठीक है। अब ये जब प्रॉपर नियमावली आ जाएगी, उसके द्वारा कई चीजें यहां पर क्लियर करी जाएगी कि एग्जैक्ट चीजें इसके अंदर क्या क्या यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन्होंने सिलेबस दिया है, ठीक है, कि भाई आपके वो एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पर आपके सामने होंगे। इसके अंदर अगर आप लोग यहां पर सिलेबस देखोगे, देखिए एज इट इज सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, वही आपके सामने सिलेबस है कि भाई 3 भाषा यहां पर देखने को मिलती है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये 3 भाषा है जिसके अंदर आपके
ग्रामर या गद्यांश पद्यांश भी आपके सामने यहाँ पर आते हैं। साइंस आ जाएगा आपके सामने, मैथ्स यानी कि गणित आ जाएगा, ईवीएस और सोशल साइंस आपके सामने आ जाएगा, शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स आपके सामने आ जाएगी। और देखिए इनका सबसे बड़े इंतजाम मैं आपके लिए बताता हूं, और फ्री के अंदर है, अभी मैं बताऊंगा। फ्री के अंदर इसके जो नोट्स, जो मेरे वाले नोट्स है, जो आपकी जो बीटीसी की बुक्स है उसका पूरा निचोड़ है, वो फ्री में अभी आपको मिलेंगे, एक एक करके मैं बता देता हूं। उसके अलावा बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी आ जाता है, सामान्य विज्ञान और समसामयिक की घटनाएं यानी कि जीके और जनरल अवेयरनेस दोनों आता है, यानी कि करंट अफेयर्स भी यहां पर आएगी और जीके का क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे 30 नंबर की दोनों का दोनों सेक्शन है, तो दोनों के अंदर आपका जीके और जनरल अवेयरनेस आएगा। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, सूचना तकनीकी यानी कि आईसीटी का पार्ट यहां पर आपके सामने आएगा, और जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स, ये सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, वो सिलेबस जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार जो शिक्षक भर्ती निकाली, ठीक है, जिसके आधार पर कॉम्पिटिटिव आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, जिसमें मैं भी सिलेक्टेड था। ठीक है, तो पहली बार जो सिलेबस निकाला वही सिलेबस है। ऐसा लग रहा था सिलेबस चेंज हो जाएगा, लगभग 8 साल से ज्यादा हो गए, तो इन 8 सालों में बताओ इन्होंने सिलेबस तक चेंज नहीं करा। तब उसके बीच में तो शिक्षा नीति 2020 आ गई, उसके बीच में तो कितनी सारी चीज आ गई, बट इन्होंने सिलेबस वही एज इट इज यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ मेहनत नहीं करी आयोग ने, सीधा यहाँ पर उठाकर आपके सिलेबस को रख दिया गया। तो आपको इस सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, इसकी पूरी तैयारी भाई आपकी कराई जाएगी, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना। बट पहले एक बार यूपी टेट के ऊपर एक बार और नजर डाल लीजिए। अगर मैं बात करूं यूपी टेट के सिलेबस की बात करूं, चाहे प्राथमिक हो, 1st to 5th हो, या 6 to 8 हो, यानी कि जूनियर वाला हो, भाई सेम आपके यूपी टेट ऐसा ही है। वो भी आपका कि 150 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपके सामने। उसमें क्राइटेरिया बना होता है कि भाई लाइक आपका 50 में से जनरल कैटेगरी 90 पर, आपका बाकी कैटेगरी वाले अलग अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है। दोनों के अंदर बाल विकास और शिक्षण विधि यानी कि जो सीडीपी का सेक्शन है 30 नंबर का, तो दोनों के दोनों 30 नंबर का सेक्शन इसमें भी देखने को मिलता है। यहां पर आपके सामने 2 भाषाएं आती है, 2 भाषा यहां पर आती है। बहुत से कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर क्या यूपी टेट जरूर है पास करना? देखिए आपके पास या तो सीटेट होना चाहिए या यूपी टेट आपके सामने होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, आप एलिजिबल यहां पर हो जाते हो। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सोच रहे होंगे कि भाई यूपी टेट पास होंगे तभी बात मानी जाएगी। भाई आप सीटेट वाले भी एलिजिबल हो सकते हो, इसलिए जो भी सीटेट होने वाला है ना 8 फरवरी के अंदर और 7 फरवरी के अंदर, तो इसको सीरियस होकर ले लेना, क्योंकि अगर खाली आपने सीटेट भी पास कर लिया ना तो सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 2018 के अंदर जब मैंने भी अपना लगाया था, मैंने अपना सीटेट लगाया था। ठीक है, तो इस वाली बात को समझना, दोनों में से कोई सा भी एक चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा भाई यहाँ पर आपका किसी का सोशल साइंस और मैथ्स होता है, या किसी का आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन यहाँ पर होता है, जो आपके सामने 60 सेक्शन का होता है। इसको आप लोग समझ गए। और अगर आपका पेपर पार्ट फर्स्ट है तो आपके सामने गणित और ईवीएस यहाँ पर आ जाता है। तो सीडीपी आता है, 2 लैंग्वेज आती है, पेपर 1 वालों के लिए ईवीएस मैथ्स आता है, पेपर 2 वालों के लिए किसी का सोशल साइंस है, किसी का मैथ साइंस यहाँ पर आ जाता है। तो स्ट्रक्चर आपका सेम उसी प्रकार का है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके टेट एग्जाम में नहीं होती है, सीटेट में आपकी नहीं है। तो ये आपका यूपी टेट का सिलेबस है। और यूपी टेट की इन्होंने ऑफिशियल विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टीजमेंट यहां पर दिया हुआ है। पहले इन्होंने जनवरी का आता है, जनवरी के बाद आपको पता है नए आपके जो आयोग के अध्यक्ष आए प्रशांत कुमार जी, तो उनके आने के बाद ये एग्जाम कैलेंडर यहां पर जारी किया गया। जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया, इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर आपकी पीजीटी और टीजीटी की एग्जाम डेट दोबारा नहीं, मतलब कई बार यहां पर आ गई। और साथ में आप लोग देखोगे कि जो यूपी टेट के जो एग्जाम है उसकी भी एग्जाम डेट इन्होंने दे दी कि भाई 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को हम लोग यूपी टेट का एग्जाम यहां पर ले लेंगे। मतलब देखा जाए तो लगभग अप्रैल के आसपास में इन लोगों के हिसाब से ये यूपी टेट का एग्जाम यहां पर ले लेंगे। और जिस हिसाब से यहां पर ये काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जल्दी ही आपको ये सुपर टेट की भी वैकेंसी दे देंगे, अगर इनकी सब चीजें नियत वगैरह सब ठीक रही। तो ये तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि ये जो यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस यहां पर आया है, इसको आप लोग किस तरीके से मान रहे हो। देखिए चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, इस सिलेबस को देखकर भरोसा दिलाता हूं कि आपको कुछ भी चीजें बाहर नहीं आएगी। इतना ध्यान रख लेना, जब कभी भी इनका नोटिफिकेशन आएगा ना, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, उसके लिए मैं खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। आपके नए एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर जॉब लगाई तो मुझे यहाँ पर बताना, क्योंकि मैं खुद जब 68,500 के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था तो 69,000 के अंदर मैंने यहाँ पर काफी तैयारी कराई थी। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। तो भाई इसका पूरा मुझे अनुभव है। इनफैक्ट जॉब लगने के बाद भी जब काउंसलिंग होती है ना, डॉक्यूमेंट को लेकर पता नहीं कैंडिडेट की कितनी प्रॉब्लम होती है। पता है कई सारे तो बीएससी ऐसे होते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम के ऊपर काउंसलिंग में शामिल ही नहीं करते, और कहीं कहीं पर आपको पता भी है बहुत सारी चीज यहाँ पर चलती है। तो भाई टेंशन मत लेना, आपकी काउंसलिंग तक आपके सचिन सर साथ रहेंगे। बस एक बार ये निकाल दे वैकेंसी, बहुत साल से मैं भी वेट कर रहा हूं, एक बार वैकेंसी निकाल दे
और जल्दी निकाल दे। इतने साल हो गए, बच्चे भी यहाँ पर बहुत परेशान यहाँ पर हो गए, तो जल्दी निकाल दे। यहाँ पर इलेक्शन के चक्कर में निकालो चाहे कैसे भी निकालो, बट निकाल दीजिए। तो आपसे ज्यादा है जितना आप लोग व्याकुल हो उतना मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों से इसको नहीं पढ़ाया, 69,000 के अंदर ही पढ़ाया था जितना भी पढ़ा पाया था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने बता दिया कि इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। मैं इसका भी कोई ऐसे नहीं कि एकदम कोई बैच वैच यहाँ पर निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत समय से यहाँ पर आ रही है, बट ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले यूट्यूब से तैयारी कराएंगे हम लोग इसकी। और देखिए, सबसे पहले फ्री यूट्यूब क्लास के साथ में मैंने, आप सभी को पता होगा, इनके फ्री नोट्स यहाँ पर बनाए थे। और ये फ्री नोट्स मैंने बनाए थे, जैसे अगर मैं अपने वाले सब्जेक्ट की बात करूं, सीडीपी वाले सेक्शन की, तो आपकी बीटीसी बुक्स का निचोड़ बना रखा है। अगर आपके पास बीटीसी बुक्स है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपको उसका पूरा निचोड़ फ्री में मिल जाएगा। और बाकी के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ईवीएस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, आपकी दोनों लैंग्वेज यहाँ पर मिलती है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर मिलती है, और संस्कृत का भी है भाई, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा संस्कृत का भी है या नहीं है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री यहाँ पर मिलेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये नोट्स वाला सेक्शन है और ई बुक्स वाला सेक्शन। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो यूपी टेट के सारे नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, इनको डाउनलोड करने का भी मैंने ऑप्शन दे दिया। अगर किसी को इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल सकता है भाई, तो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया। और जब आपके पास ये आएगा तो आपको लग जाएगा हाँ भाई मेहनत की गई है इसके अंदर। आप लोग खुद इसको यहाँ पर देखोगे। तो पहले ये मेरे पेड हुआ करते थे, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए जाते थे, तो पेड में यहाँ पर इनको देता था, ठीक है। 500 के आसपास में यहाँ पर ये पढ़ते थे जब मैं उस टाइम पर तैयारी कराता था। बट अब आपके लिए फ्री है, हर एक कैंडिडेट इनको यहाँ पर ले सकता है। और फ्री नोट्स है जो आपके यूपीटेट और सुपरटेट दोनों के अंदर आपको पूरा हेल्प यहाँ पर करेंगे। इनको आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाके देख लेना। तो देखिए भाई, आपके सामने यूपीटेट का सिलेबस आ गया है। इसका डिटेल में भी सिलेबस है, मैं आपको बता नहीं रहा कि भाई मान लीजिए बाल विकास है तो कौन कौन से चैप्टर है, वही सेम चैप्टर है जो इससे पहले ये पूछते थे, तो कोई बदलाव किसी प्रकार का नहीं किया गया। तो भाई ये तो खाना पूर्ति वाला काम इन्होंने कर दिया, सेम सिलेबस सेम पैटर्न सब चीज सेम यहाँ पर दे दी। लिए लगभग 8 साल का जो समय उसमें कुछ नहीं बदला, ठीक है। जब सबसे पहले मेरे सामने ये आया था, इसको देखकर मुझे मेरी पुरानी यादें ताजा आ गई। अरे यार, ये तो मेरे समय का सिलेबस यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्या पढ़ना है, क्या कौन सा सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है, उस सभी की जिम्मेदारी आपको मेरे ऊपर छोड़ देनी है। बस ये नोटिफिकेशन निकाल दे एक बार नोटिफिकेशन अगर इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया तो बाकी का काम मेरा है। फिर उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना, कैसे तैयारी करनी है, कितनी करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट जब तक फ्री नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो और बहुत मेहनत के साथ बनाए हुए हैं तो उनको पढ़ लेना। उनको पढ़ने से भी आप लोग ये देख लेना, यूपी टेट तो आराम से निकाल दोगे और सुपर टेट में आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। कोई बीटीसी की बुक्स वगैरह आपको परचेज नहीं करनी, उनको नोट्स नहीं बनाने, सब मेहनत मैंने यहाँ पर की हुई है और आपको वो फ्री में दे दिए। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसका बैच भी निकाल दो, एक बार आ तो जाने दो और पक्की न्यूज। ये तो इनका कुछ पता नहीं, क्या पता कल को वेबसाइट से इसे ही हटा दे। इनका ये भी नहीं भरोसा, जो कि कई बार कर चुके हैं ये लोग। तो थोड़ा सा और पॉजिटिव न्यूज आ जाने दो। ये सीटेट का एग्जाम खत्म हो जाने दो 7-8 फरवरी का, उसके बाद आपकी इसकी तैयारी कराई जाएगी यूपी टेट की भी और सुपर टेट की भी, ठीक है। और सीटेट जरूर पास कर लेना, क्योंकि सीटेट पास कर लिया, भले ही यूपी टेट पास ना हो तो भी आपका चल जाएगा सीटेट का। इसको जरूर गंभीरता से आप ले लेना, ठीक है। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए ये सिलेबस आपको कैसा लगा, ठीक है। आप कहोगे सर कैसा लगा, वही सबसे पहले जैसा है। और कोई सवाल हो तो जल्दी से मेरे से सवाल यहाँ पर पूछ लीजिए, जो भी आपके यहाँ पर सवाल बचता है, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर आज एसएसटी का मैराथन, ठीक है। देखिए भाई, आज एसएसटी का मैराथन होना था, आप लोग मेरे चेहरे से देख सकते हो, एक तो नींद पूरी नहीं हो पाई, तो आज एसएसटी का मैराथन इसलिए नहीं हुआ, 2 दिन बाद उसको आगे कर दिया गया है, ठीक है। तो वो आपका होगा, डेफिनेटली होगा, तो परेशान मत होइए, 2-3 दिन बाद आपके सामने वो देखने को मिल जाएगा। कल आपके सामने ईवीएस का मैराथन होगा, आज साइंस का भी चल रहा है, बहुत लंबी क्लास चल रही है, पूरी एनसीईआरटी कवर आपके लिए कराई जा रही है, तो वो भी आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। सर इसका बैच अभी दे दो भाई, बैच के चक्कर में थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार और पक्की न्यूज आ जाने दो, फिर बाकी की चीज आगे शुरुआत करेंगे। हाँ, नोट्स में तीनों लैंग्वेज है भाई, कंफर्म हो गया, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज है हमारे नोट्स के अंदर, तो तीनों मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, इससे बेस्ट चीज आपके लिए क्या हो सकती है, मैं तो कह रहा हूं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता और पक्की न्यूज नहीं आती, इनको तो पढ़ लो। इनको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा आपका कितना जबरदस्त लेवल यहाँ पर हो चुका है, तो तब तक इनको देख लो। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर फ्री क्लास चलाऊंगा, तो तब तक ये चीजें तो पक्के कर लो अपनी, और जैसे कुछ और पॉजिटिव न्यूज आएगी तब इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इतना साल हो गया भाई ये इंतजार करते करते, जब तक कुछ ऑथेंटिक और नहीं आ जाता ना, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता,
आप लोग भी यकीन नहीं करोगे, और सही बात है, इतनी साल से इतने धोखे दिए, बार बार डेट चेंज करके, बार बार बातें बदल दी, बार बार सारा डेटा बदल दिया, और वो अनुपात और समानुपात ने तो ऐसा दिमाग खराया इतनी सालों से, बस पूछो ही मत यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हलचल तो है आयोग के अंदर। अब वो किस प्रकार की हलचल है, क्या दिखाने वाली हलचल है, या वाकई में इस बार ये वैकेंसी देने वाले और बड़ी वैकेंसी देने वाले, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर सुपर चैट आई है, सर जी मैं नंद किशोर यादव, मैंने सीटेट 2024 आपके बैच से क्वालिफाई कर लिया है, सर जी सुपर टेट का बैच लाइए प्लीज, अब तो सिलेबस आ गया है, आई एम वेरी पुअर। ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हो कि आपने मेरे से पेपर पास कर लिया, सुपर टेट का बैच लाइए, भाई मैंने सबसे पहले आपको फ्री में इतनी चीज दे दी, बैच लाने पे तो मेरा ही फायदा है ना। अभी बैच लाऊंगा, सबसे ज्यादा बच्चा अपने पास एडमिशन लेता है, तो मेरा फायदा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं सबसे पहले फ्री चीजों का तो फायदा उठाओ, फ्री नोट्स का तो फायदा उठाओ, फ्री कंटेंट का फायदा उठाओ, फ्री क्लास आएगी उसका तो फायदा उठाओ, तो वो उसके बाद में ले आऊंगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। तो थोड़ा सा वेट करिए, तब तक इसको आप लोग यहां पर करिए। ठीक है, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, यूपीटेट में सब्जेक्टिव पेडागोजी आती है। देखो भाई, ये सिलेबस के अंदर जो है ना लिखते जरूर है कि जो आपके एग्जाम के अंदर भाई सिलेबस वो जो है ना पेडागोजी भी यहाँ पर आएगी, बट देते नहीं है यहाँ पर। सबसे ज्यादा पेडागोजी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है, क्या पता इस बार दे दे, कुछ नहीं कह सकते। तो सब्जेक्ट पेडागोजी भी साथ के साथ कराएंगे। यूपीटेट का एग्जाम आपका फैक्चुअल बहुत ज्यादा होता है, तथ्यों पर आधारित ज्यादा होता है, जैसे सीटेट में पेडागोजिकल होता है, बहुत कंसेप्चुअल होता है, ये थोड़ा फैक्चुअल होता है। ठीक है, सिलेबस में देते जरूर है बस, बट अभी तक ऐसे इन्होंने कुछ पूछा नहीं है, चाहे दे या ना दे, जो मैं चीज आपको कराऊंगा उसको कर लेना, बेफिक्र आप लोग यहां पर रहना। ठीक है, और बताइए कोई सवाल आपका है? सर 6 to 8 की भी वैकेंसी आएगी क्या? देखो भाई, जो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दिया है ना, ये यूपीटेट का सिलेबस दिया, ये 1st to 5th और 6 to 8 दोनों का यहाँ पर दिया है। तो दोनों का दिया, तो इसका मतलब अगर जब ये वैकेंसी इनको निकालनी होगी तो दोनों ही यहाँ पर भी निकालेंगे आपके सामने वैकेंसी। ठीक है, सर भर्ती आएगी या नहीं आएगी? भाई इस वाले सवाल का तो जवाब जो है ना भगवान ही दे सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज आज इन्होंने जरूर दी है। देखते हैं आने वाले समय के अंदर कितनी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सर जो आपने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें 87 मार्क्स ही लेकर आए, क्यों भाई? बस 87 नंबर लाए जो मैंने पेपर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, और नंबर बढ़ाओ यहाँ पर, ठीक है, और ज्यादा नंबर बढ़ाओ। ठीक है भाई, वेरी गुड। सर सुपर टेट में देखिए, जब तक वो नियमावली कंफर्म नहीं होती ना भाई, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। और पता है, कोई भी नियमावली आती है ना कोर्ट के अंदर पहले चली जाती है, तो देखते हैं इस बार नियमावली के अंदर कोई इस प्रकार का विवाद तो नहीं होता, तो थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा तब तक तैयारी करिए आप लोग। मान लीजिए सीटेट कर रहे हो तो इसकी करिए, बाकी यूपीटेट सुपरटेट कर रहे हो तो फ्री नोट्स डाले हुए, तब तक उसके माध्यम से तैयारी करिए। जो पिछली बार यूपीटेट आया था, मैंने उसके लिए मैराथन क्लासेस चलाई थी, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने चलाई थी अपने टैब पर, यहाँ पर चलाई थी, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक, ठीक है भाई। सर ये सिलेबस फेक बता रहे हैं, फेक नहीं है भाई। अगर आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर देखोगे तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में वही दिखाई। ठीक है, और आपके सचिन सर भाई आपको कोई फेक चीजें बताते भी नहीं है। अगर आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, ये देखो शिक्षा सेवा चयन आयोग, इन्होंने इसका पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया था ये सिलेबस देने के बाद। ठीक है, वापस फिर वही कर दी। तो जैसे आप लोग इसके नीचे जाओगे ना, तो नीचे जाके देखो यहाँ पर लिखा है सुपर टेट असिस्टेंट टीचर यूपीटेट यूपीटेट। तो मान लीजिए आपको सुपर टेट का सिलेबस खोलना है, ये रहा सिलेबस वाला सेक्शन, तो व्यू कर लो। तो देखो यही सिलेबस है जो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा था। तो भाई फेक तो है नहीं, वो एक अलग बात है। मान लीजिए 2 दिन बाद ये इसको हटा ले इनके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भाई फेक वाली बात तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, तब तक आप लोग इसकी तैयारी करिए, बेफिक्र रहिए। आपके लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये तय समय पर चीजें निकाल दे, नोटिफिकेशन निकाल दे, और बाकी आगे की तैयारी मैं यहाँ पर आपकी कराऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना। ठीक है, बाकी जब तक फ्री नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट के, हर एक पेपर के अपने। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको दे दी, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अपने यूट्यूब चैनल सचिन एकेडमी पर शेयर कर दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।